आप जिन वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो उनमें बिल्कुल भी सुख नहीं है। 1% भी सुख उन वस्तुओं में नहीं है जिनके पीछे आप भाग रहे हो। फिर भी आप ये आशा करके बैठे हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। आप कभी सुखी नहीं हो सकते। देखिए, आप किस वस्तुओं में सुख की तलाश करते हैं, मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझा दूं कि उसमें सुख है कि नहीं। सबसे पहले भाइयों बताओ, इंसान सुख की तलाश किस चीज में करता है? क्या लगता है कि ये चीज आ जाए तो फिर कोई दुख जीवन में ना आए? बताओ भाइयों, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास आ जाएगा तो फिर आप विचार कर रहे कि अब हमारे पास कोई दुख नहीं आएगा? लगता है मैंने बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। ज्ञानवान की सर चर्चा छोड़ो अभी, किसको ज्ञान चाहिए और कौन ले रहा है? हाँ, असल में असली बात करो, यहां बैठ के केवल मिथ्या चर्चा नहीं। आप में से कौन ज्ञान के पीछे भाग रहा है या कौन प्रयास कर रहा है कि हमें ज्ञान मिल जाए? आप तो दिन भर हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा इसी चक्कर में लगे हैं। और हर व्यक्ति की ये विचारधारा है कि मेरे पास में अगर बैंक के अकाउंट में मेरे नाम से अगर 1-8 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट हो जावे, घर की तिजोरी में कोई 5-10 लाख रुपए परमानेंट रहे और पेंट की जेब में 5-10 हजार रुपए कड़क कड़क नोटे परमानेंट रहे, तो फिर क्या, किस बात का दुख? फिर तो मैं सुखी सुखी इस दुनिया में किसी इसको मैं मानने वाला नहीं। फिर तो मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं और मेरे जीवन में कोई दुख आस पास भटक भी नहीं सकता अगर मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। बोलो, ये सबकी सोच है कि नहीं है? है। लेकिन धन में सुख नहीं है। अगर धन में सुख होता तो एक बात बताओ, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की बीपी क्यों बढ़ती है? जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की शुगर क्यों बढ़ती है? गरीब व्यक्ति को कभी बीपी शुगर होते देखा है आपने? ये पैसों के साथ ही बीमारियां आती हैं, बीपी शुगर जैसी। कभी किसी गरीब का बाईपास सर्जरी होते हुए या फिर उनका एंजियोब्लास्ट होते हुए कभी देखा है क्या? ये सब पैसा आने के साथ ही बीमारियां आती हैं। और वैसे भी अगर धन में सुख होता तो कोई गरीब व्यक्ति होता है ना, वो दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जितना भी उसने मेहनत करी उसकी मजदूरी उसको मिलती है। जितना पैसा मिला, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, भाई बंद कर दो इसको। जितना पैसा मिला उतना पैसा लेकर के वो जाएगा किराने की दुकान पर। किराने की दुकान पर जाकर के आटा, दाल, नमक, सब्जी खरीदेगा और ले जाकर के पत्नी को देगा। पति, पत्नी, बच्चे सब आराम से मिलकर के भोजन एक साथ बैठ करके जिमेंगे और फिर रात को वो गरीब व्यक्ति सो जाएगा। इतनी मीठी नींद आएगी उसको रात में, थकान के कारण कभी कभी तो करवट भी नहीं बदलनी पड़ती, जिस साइड में सोए वहीं पर सुबह हो जाती है। लेकिन पैसे वालों की हालत देखिए, पैसे वालों की हालत, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे नींद कम हो जाती है। जो जितना ज्यादा पैसे वाला है वो उतना ज्यादा कम सोता है। हमने देखा है पैसे वालों को नींद ही नहीं आती। और बड़े बड़े सेठ जी नींद के लिए इतने परेशान, आवे तो भी 2 घंटे के लिए आवे और वो भी 2 टेबलेट नींद की खावे तो आवे, बाकी तो नींद भी ढंग से नहीं आती है। धनवान को तो सुख की बात बहुत दूर की है। तो क्या करें फिर? कमाना छोड़ दे? आप भाई लोग विचार कर रहे होंगे फिर क्यों माथा फोड़ी करें, फिर तो छोड़ो सब कुछ। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। आप पैसा कमाइए, पैसा बहुत आवश्यक है आपके घर बार को चलाने के लिए, सामाजिक लोक रीति रिवाज को निभाने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए, ये सब के लिए धन आवश्यक है। और आप सब भाई बहनों के लिए मेरी गौ माता के चरणों में प्रार्थना भी है कि गैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, थे भी भूखा ना रहो और आयो न भूखो जाए। इतना धन तो होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति धन के ही चक्कर में 24 घंटा रहता है, हाय पैसा करता है और केवल पेटियां भरने के चक्कर में लगा हुआ है, वो अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता है।